महादेव बैटिंग स्कैम एक ऐसा घोटाला जिसमें सियासत, सत्ता और स्कैम का डेंजरस कॉम्बो है। सीबीआई ने 60 जगहों पर रेड मारी और इस बार निशाने पर है फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल। जब लोग सुबह की चाय पी रहे थे तब सीबीआई एक्शन मोड में थी। भिलाई, रायपुर, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली कहीं भी सेफ नहीं था ये बैटिंग गैंग। और सबसे बड़ा धमाका, भूपेश बघेल के घर पे छापा। सवाल ये है, क्या बघेल जी का महादेव बुक से कोई लेना देना है? क्या इलीगल बैटिंग से इस खेल को कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा था? इन सब सवालों को समझने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे ये महादेव बुक ऐप है क्या। महादेव बुक ऐप डायरेक्ट यूजर्स को बैटिंग की परमिशन नहीं देता था। पहले फ्रेंचाइजी ऑनर्स को ऑनबोर्ड किया जाता था। ये लोग लाखों का डिपॉजिट देते थे और इन्हें एक स्पेशल एडमिन पैनल दिया जाता था जिससे ये अपनी बैटिंग ऑपरेशंस चला सकते थे। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे नहीं मिलती थी। एंट्री सिर्फ प्राइवेट लिंक्स और टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू ही होती थी। यूजर्स को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे इनवाइट किया जाता था जिसमें उन्हें एक स्पेशल बैटिंग आईडी मिलती थी। अब सवाल ये है, ये करोड़ों रुपये क्लीन कैसे किए जाते थे? इस स्कैम का सबसे डेंजरस हिस्सा था मनी लॉन्ड्रिंग। फेक बैंक अकाउंट्स, हवाला ट्रांजैक्शंस और क्रिप्टो करेंसीज के जरिए ये इलीगल पैसा सफेद बनाया जाता था। लेकिन ये बैटिंग का धंधा बिना पॉलिटिकल और पुलिस प्रोटेक्शन के कैसे चल सकता था? इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन मनी देते थे ताकि कोई उनके एम्पायर को हाथ भी ना लगा सके। और इसी वजह से आज सीबीआई हर जगह रेड कर रही है। भूपेश बघेल का नाम भी इसी वजह से इस घोटाले में आया है। तो दोस्तों, महादेव ऐप सिर्फ एक सट्टे का अड्डा नहीं था। ये एक पूरा अंडरग्राउंड फाइनेंशियल सिस्टम था जो दुबई से इंडिया तक फैल चुका था। अब सवाल ये है, इस सिस्टम का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये घोटाला बस कुछ लोगों तक सीमित है या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, भूपेश बघेल और स्कैम का रिश्ता। दोस्तों, ये महादेव ऐप स्कैम का पहला बड़ा छापा नहीं है। बस 15 दिन पहले ईडी ने भी भूपेश बघेल के घर रेड मारी थी लीकर स्कैम के कनेक्शन में। मतलब एक के बाद एक घोटाले और एक ही नाम बार बार सामने आ रहा है। कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल वैंडेटा कहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली कहानी अभी बाकी है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मनी ट्रेल में कौन कौन शामिल है? बात सिर्फ एक पॉलिटिशियन की नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। डिजिटल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रेल्स बताते हैं कि महादेव ऐप से काफ़ी बड़े लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। और सीबीआई की रेड में बहुत सारा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है। तो क्या भूपेश बघेल के लिए ये गेम ओवर होने वाला है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन के रह जाएगा? नेक्स्ट सवाल है, आगे क्या? सीबीआई आगे क्या करेगी? क्या नए अरेस्ट होंगे? क्या और बड़े नाम इसमें फंसेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या इलीगल बैटिंग का ये गेम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा या कुछ दिनों के बाद नए नाम के साथ ये फिर से शुरू हो जाएगा? अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, सियासत और स्कैम का ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है।